Assalamualaikum. This is exercise 1B and we are working with question number 8. It is actually an application of LCM's questions, least common multiples. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया हुआ है? 2 रेस कार्स के बारे में बात की हुई है. वन इज कार X and the other one is car Y. And both of these cars are at the starting point of 2 किलोमीटर ट्रैक के एक ट्रैक है और वो है 2 किलोमीटर का. अच्छा, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं कार एक्स भी इधर है और कार वाई भी इधर है. ठीक है, सेम टाइम पे. अच्छा, फिर आगे ये बताया हुआ है कि कार एक्स जो है वो यहाँ तक राउंड ट्रिप कर रही है. राउंड ट्रिप 1 लैप मतलब एक राउंड ट्रिप कर रही है, यानी कि वापस इस पॉइंट पे आ रही है. कहाँ से? ये लेट इसको हम नाम दे देते हैं. ए पॉइंट से स्टार्ट होके और ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के बाद दोबारा ए पे आ रही है. 1 लैप कर रही है, पूरा राउंड ट्रिप कर रही है 60 सेकेंड में. और कार बी जो है कार वाई वो कर रही है 80 सेकेंड्स में. कार एक्स जो कर रही है वो कर रही है 60 सेकेंड में. और कार वाई जो है वो कर रही है एक लैप पूरा 80 सेकेंड्स में. ठीक है, अब आप ये देख लें कि कार एक्स जो है वो हमारे पास फास्टर कार है. अब इसकी गिवन इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा सा साथ साथ लिखना शुरू करें. 2 आपके पास रेसिंग कार है और अब आप यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कार एक्स द फास्टर वन मेक्स 1 लैप. एक राउंड ट्रिप इसने कंप्लीट किया है. मेक्स 1 लैप का मतलब कि पूरा यहाँ से जाके ए पॉइंट से जाके और वापस ए तक आने में इसने एक लैप इसका कंप्लीट हुआ है. मेक्स 1 लैप 60 सेकेंड्स में. एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स. और कार वाई जो है मेक्स 1 लैप इन 80 सेकेंड्स. ठीक है, अगर हम इसको वैसे डायरेक्ट कर लें एज बीइंग लाइक अ टीचर, वी नो कि इसमें क्या होना है, एलसीएम होना है. और वो कुछ इसकी वर्डिंग से भी हमें फ़ौरन से पता चल जाता है. बट फॉर द स्टूडेंट पार्ट अगर आप इसको डायरेक्ट एलसीएम से करोगे वो आपकी क्रैमिंग हो जाएगी. तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं. अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम. अब ये देखो, अब कार एक्स ने एक लैप तो किया 60 सेकेंड्स में. हम कार ए की बात कर रहे हैं भाई, एक्स की, सॉरी कार एक्स की. इसका एक लैप हुआ 60 सेकेंड में, फिर ये एक पॉइंट पे आ गई, यानी कि यहाँ से गई और ये पूरा ट्रिप करके कार ए वापस ए पॉइंट पे आ गई. एक लैप हो गया. और इसका दूसरा लैप होगा 120 सेकेंड के बाद. फिर इसका तीसरा लैप होगा. फिर इसका फोर्थ लैप होगा. और फिर इसका फिफ्थ लैप होगा. अच्छा, इसी तरह से अब ये देखो, इसका ये हो गया फर्स्ट लैप, ये हो गया सेकंड लैप कार एक्स का, और ये हो गया इसका थर्ड लैप, और ये हो गया इसका फोर्थ लैप, और ये हो गया इसका फिफ्थ लैप. किसका? कार एक्स का. इसी तरह हम कार वाई के भी लैप्स निकाल रहे हैं. कार वाई ने 80 सेकेंड में फर्स्ट लैप किया, मतलब ये थोड़ा स्लो वाली कार है. ये इसका फर्स्ट लैप हो गया. फिर ये इसका सेकेंड लैप हो गया. ये इसका थर्ड लैप हो गया. और ये इसका फोर्थ लैप होगा. अच्छा,
अब आप ये देखें, जो कार एक्स है वो, अब आप यहाँ से इनका कॉमन मल्टीपल ये आ रहा है, बट अभी आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ. यू हैव टू सी इट प्रैक्टिकली एज वेल. लाइक ये इसका फोर्थ लैप और ये इसका थर्ड लैप. कार एक्स जो है वो कितने सेकंड्स के बाद, 240 सेकंड्स के बाद, यानी कि कितने मिनट्स होंगे, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. तो मेरा ख्याल 4 सेकंड के बाद, 4 मिनट के बाद कार एक्स जो होगी वो दोबारा यहाँ पे आ जाएगी. इस बात को दोबारा से समझ लें, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि अब आप अपनी प्रैक्टिकली भी ट्राई कार के साथ भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो. अब ये है कि बट उसमें एक स्लो होनी चाहिए और एक फास्ट होनी चाहिए. कार एक्स जो है उसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गई, 2 किलोमीटर का ट्रैक था, ठीक है, और वापस आई, एक दफ़ा वापस आई, ठीक है, ये इसका एक लैप हो गया. फिर इसी तरह ये दूसरी दफ़ा वापस आई, दूसरा लैप हो गया, तीसरी दफ़ा, फिर इसी तरह से फोर्थ टाइम जब ये आई है, आफ्टर 4 मिनट, ये दोबारा आफ्टर 4 मिनट्स जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे थी और ये इसका फोर्थ लैप था. और कार वाई जो थी इसी पॉइंट पे 4 मिनट के बाद थर्ड लैप पे थी. कार वाई के 3 लैप्स जो हैं वो कंप्लीट हुए थे, बट वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई थी. 3 लैप्स वर कंप्लीटेड. एक लैप का फ़र्क तो पड़ा है इन 4 मिनट, ठीक है, वो भी यहाँ पहुँच गई. अब आप दोनों का कंपैरिजन करो ना. अब जब कार एक्स ने जब 2 लैप कंप्लीट किए थे, 2 लैप कंप्लीट किए थे, तो उस वक्त कार वाई का सेकंड लैप कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है. इसी तरह जब कार एक्स का थर्ड लैप कंप्लीट हुआ तो कार वाई ने कितने मिनट लिए, 4 मिनट लिए. यानी कि इनका कार एक्स के 4 लैप्स हो गए और कार वाई के 3 लैप्स हो गए. फिर वो इस जगह पे कंबाइन हुई थी स्टार्टिंग पॉइंट पे. यही क्वेश्चन है आपका, हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द सेम पॉइंट. ये इस पे ए पॉइंट पे कितना टाइम लगा. अब 4 मिनट के बाद या 240 सेकेंड्स के बाद वो दोनों कारें जो थीं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई. ऑल तो कार एक्स के 4 लैप्स हुए और कार वाई के 3 लैप्स हुए. लेकिन हमें यहाँ पे लैप्स को कंसीडर नहीं करना. हमने ये देखना है कि कितने मिनट के बाद वो दोनों, कितने सेकंड्स के बाद या कितने मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए. तो कितने मिनट के बाद आए. ऑल्दो कार एक्स के 4 लैप्स हो गए और कार वाई के 3 लैप्स हुए, लेकिन 4 मिनट के बाद या 240 सेकंड्स के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए. तो ये अब आपका ए पार्ट हो गया. और यहाँ पे लैप का फ़र्क पड़ गया, कितने लैप्स का, एक लैप का फ़र्क पड़ गया. अच्छा, अब इसका यही आंसर होगा. और ये है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब ये देखें, जब हमने इसके ये मल्टीपल लिए थे, लैप्स लिए थे, ये एक्चुअली क्या थे, इसके मल्टीपल्स ही थे 60 के. इसी तरह ये 80 के मल्टीपल्स थे और इनका लीस्ट भी है और ये कॉमन मल्टीपल भी है. ये वो टाइम है जब दोनों कारें जो हैं वो पॉइंट ए पे आ गई. अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे इसके बी पार्ट की. वो कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग इन मिनट विल इट टेक फॉर द फास्टेस्ट कार टू बी 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार. अब देखो 4 मिनट में तो वो एक लैप जो है वो आगे हो गई है. 4 मिनट्स में उसका हाउ मेनी लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार. कार एक्स जो है वो 4 मिनट्स में, इन 4 मिनट्स 1 लैप अहेड है.
किससे? 1 लैप अहेड ऑफ कार वाई। ठीक है, हमने ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से लिख ली। 1 लैप जो है वो कितने मिनट में वो अहेड हुई है, यानी कि आगे हुई है 4 मिनट्स के बाद देखने में पता चल रहा है कार एक्स के तो 4 लैप्स हो गए और कार वाई के अभी 3 लैप्स हुए। तो अब आप ये देखो, अब हम इसको अरेज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमने सेकंड पार्ट के लिए इसका डाटा ले लिया और बाकी तो फर्स्ट पार्ट का और सेकंड का कोई इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। जो इसका कनेक्शन था वो हमने लिख लिया। अब हम इसी बात को दोबारा से मेंशन करने लगे हैं। अब आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि कार ए के जो हुए हैं वो 4 लैप्स हुए और कार वाई के जो हुए हैं वो 3 लैप्स हुए। तो 1 लैप अहेड ऑफ, इसी बात को दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, कार एक्स इज 1 लैप अहेड ऑफ कार वाई इन 4 मिनट्स। सोल्यूशन करने के लिए इसी बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करके मेंशन कर लेते हैं। कार एक्स इज 1 लैप अहेड ऑफ कार वाई इन 4 मिनट्स। 1 लैप अहेड हुई 4 मिनट्स में, 5 लैप्स कितने मिनट्स में होगी? 4 be 5 laps ahead, it would be 20 minutes। तो 20 मिनट्स के बाद 5 लैप्स ज़्यादा हो जाएंगे कार एक्स के, और कार एक्स वॉज द फास्टर कार एंड कार वाई वॉज द slower car। So I'm going to repeat this question so that you can get it easily। So what the question says कि एक ट्रैक है जिस पे आपके पास 2 कारें हैं, एक स्लो वाली है और एक फास्ट वाली है। अब स्लो वाली कार जो है वो 60 सेकेंड में 1 लैप कंप्लीट कर रही है। हम उसी को बात को दोबारा भी मेंशन करें। एक चक्कर क्या उसने राउंड ट्रिप किया 60 मिनट्स में, दूसरा राउंड ट्रिप किया 120 में। हमने देखना है कि कब वो दोनों वो कौन सा टाइम है जब वो दोबारा यहाँ पे होंगी। पॉइंट ए से स्टार्ट कर लेते हैं। कार एक्स भी यहीं पे है और कार वाई भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए। अब यहाँ तक का ट्रैक है ये, और ये राउंड ट्रिप जो है कार एक्स को लग रही है 60 मिनट, और ये इसके बाद ये 60 मिनट के बाद इसका एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है। एक चक्कर इसका 60 सेकेंड के बाद हुआ और कार वाई का 80 के बाद हुआ, 80 सेकेंड्स के बाद हुआ। जब 80 सेकेंड के बाद कार वाई स्टार्टिंग पे आई तो उस वक्त कार ए नहीं थी वहाँ, कार एक्स नहीं थी वहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद इसका दूसरा ट्रिप हुआ 160 सेकेंड में। जब ये 160 सेकेंड के बाद इस पॉइंट पे आई है, ए पॉइंट पे कार वाई आई है, तो उस वक्त कार एक्स वहाँ से चल पड़ी थी दोबारा, मतलब कंबाइन नहीं हुए ये वहाँ पे पॉइंट ए पे। अच्छा, फिर उसके बाद कार वाई का थर्ड ट्रिप आ गया, तो वो 4 मिनट्स के बाद उसने थर्ड ट्रिप लिया। तो अब आप देखें, अब 4 मिनट के बाद जब कार वहाँ पे पहुँची तो ऑल दो ये इसका थर्ड ट्रिप था और ये कार एक्स का 4th ट्रिप था, 4th राउंड ट्रिप। लेकिन ये वो टाइम था जब ये 4 राउंड ले चुकी थी कार एक्स, और कार वाई जो थी वो 3 राउंड ले चुकी थी। अब ये 4 मिनट के बाद यहाँ पे कंबाइन हुए। ये अब हो गया कि 4 मिनट के बाद या 240 सेकेंड्स के बाद ये जो थी कारें जो थी वो यहाँ पे थी। 4 मिनट के बाद दोनों कंबाइन हुई हुई थी। ऑल दो कार वाई जो थी वो 1 लैप पीछे थी कार एक्स से। अब इसके बी पार्ट की बात करेंगे, तो ये है कि हाउ लॉन्ग इन मिनट विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार। अब for the faster car X,
will be 1 lap ahead in how much time? 4 मिनट के बाद 1 लैप ज़्यादा हुआ है कार एक्स का, और फिर उसके बाद 5 लैप्स कितने मिनट के बाद होंगे? तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 20 मिनट्स के बाद वो 5 लैप्स ज़्यादा हो जाएगी देन कार एक्स. So this was all about question number 8. This is very much practical example of LCM, but आप इसको फ़ौरन से रिलेट नहीं कर सकते LCM से, बट इसका कुछ आप स्टेटमेंट से इस तरह की निशानी को भी ज़हन में रखते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ द कार्स टू बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ये एक इंडिकेशन है कि ये LCM की तरफ आपको इंडिकेशन दे रही है. तो LCM निकालने के कई वे हैं, बट हम जब लैप्स की बात कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप इसके लैप्स का यहाँ से फिर आपका सेकेंड पार्ट भी रिलेट हो जाएगा इसीलिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. थैंक यू वेरी